आज हम जहां पर रोज मिलते हैं कुछ इश्यूज के लिए, आज एक भारतीय इतिहास में काले अध्याय को याद करने के लिए हम मिल रहे हैं। उस काले अध्याय के दौर को आपके सामने रखने के लिए हमारे बीच में है बड़े भाई अरुण गुप्ता जी, जो हमारे प्रदेश में प्रवक्ता है। साथ में है भाई बलबीर रामरतन जी, प्रदेश प्रवक्ता। मैं सीधे तौर पर दरख्वास्त करूंगा भाई अरुण गुप्ता जी से कि वो आज के दिन के ऊपर कुछ बात आपके सामने रखें। धन्यवाद डॉक्टर प्रदीप। यहाँ पे उपस्थित सभी मीडिया, हमारे मीडिया मित्रों को बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आज का दिन फरवरी 14 हमारे भारतवर्ष में एक ऐसा दिन है जिसमें हम सबको बहुत पीड़ा हुई थी। इस दिन 6 साल पहले 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के हमारे 40 जवान, हमारे 40 जो सीआरपीएफ के जवान, उसमें ऑफिसर भी थे, वो शहीद हो गए थे उससे। और ये जो पुलवामा है, जैसे आप सबको मालूम है, जम्मू कश्मीर, जम्मू और श्रीनगर हाईवे पे है। और अफसोस की बात यह है कि ये सारे के सारे जो लोग थे बस में आ रहे थे और ये सब लोग अपनी छुट्टियों से वापस आ रहे थे। बहुत से लोग अपने घरों से आए थे, बहुत से लोग अपने परिवार के बीच में रह के आए थे। और जब परिवार वालों को ये दुखद समाचार मिला तो आप समझ सकते हैं कि उनके ऊपर क्या बीती होगी। और आज 6 साल होने के बाद भी उनके परिवार वाले जो हैं आज तक इस पीड़ा से बाहर नहीं निकल पाए। और इस सब को देखते हुए, इस सब को समझते हुए, हमें भारत देश को, भारतवासियों को इस चीज के ऊपर कहते हुए बहुत दर्द होता है कि हमने अपने जांबाज जवानों को इस दिन खोया था। और ये 6 साल हो गए इस बात को। और इसके बाद भारत की सरकार ने जो किया, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में किया, चाहे वो एयर स्ट्राइक के रूप में किया, या कोई भी ऐसी चीज की जिसके कारण हमारा दुश्मन, जो हमारा नेबर है, उसको हमने हर तरह से पिछाड़ दिया, हर तरह से हमने उसको उस जगह पे खड़ा कर दिया। इवन यहां तक कि हमने विश्व के लेवल पे भी उसको अलग थलग कर दिया। लेकिन सबसे जो बात समझने वाली है कि जम्मू कश्मीर में इतने सालों से, जब से 1947 से ये जो पाकिस्तान है कुछ ना कुछ करता रहता है। तो ये जो हुआ 14 फरवरी को, ये एक लिमिट थी। उसके बाद भारत सरकार ने जो किया वो किया। और उसी साल जब 370 हट गया तो जो सिक्योरिटी सिनेरियो था, जो सिक्योरिटी की एक सिचुएशन थी, जो सिक्योरिटी पूरे जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सिचुएशन थी, वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई। और आपके सामने है कि जब वो इंप्रूव हुई तभी जो जम्मू कश्मीर का विकास भी हुआ, जम्मू कश्मीर में जो सिक्योरिटी थी उसको कंट्रोल में लाया गया, जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद था उसको कंट्रोल में लाया गया, जम्मू कश्मीर में जिस तरह की गतिविधियां होती थी उसको कंट्रोल में लाया गया। और सारा का सारा जो फोकस था वो डेवलपमेंट के ऊपर था। ये पाकिस्तान और चाइना जो हमारे हमसाए हैं, ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कभी बॉर्डर्स पे करते हैं, कभी ये बॉर्डर्स के ऊपर इन्फ्लेटेशन करते हैं, कभी जो सीज फायर है उसका वॉल्यूशन करते हैं। और जब ये लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं तो भारत सरकार के लिए बहुत जरूरी था कि इसको कंट्रोल किया जाए और इसको बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल किया जाए। और इसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे मैंने पहले कहा, जो कुछ जरूरी था वो हमने किया। और आज भारतवर्ष की बहुत बड़ी एक जो समस्या है कि एक तो समस्या ये है जो बॉर्डर्स पे है, दूसरे और भी बहुत सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न है जो भारत को फेस करने पड़ते हैं। और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है जो आपका
समुद्र के रास्ते में जो पानी का एक जिसकी सिक्योरिटी कहते हैं, कोस्टल सिक्योरिटी जिसको कहते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह से हमारे देश में जैसे बॉम्बे में जो अटैक हुआ पीछे, जो कितने साल पहले अटैक हुआ था, वो भी समुद्री रास्ते से ही हुआ था। तो हमें वहां भी कंट्रोल बहुत करना पड़ता है सिक्योरिटी को हैंडल करने के लिए। दूसरा, जो हमारे जो हमसाए देश हैं, पाकिस्तान हो चाइना हो, वो एक नैरकोटिक्स की वजह से भी हमें बहुत ज्यादा सिचुएशन में डाल के रखते हैं। हमारे जो यंग जनरेशन है वो इस लेवल पे लेके लाके खड़ा करना चाहते हैं जहां पे वो इसका शिकार हो जाए। उसके बाद साइबर क्राइम है, वो भी बहुत सीरियस इशू है, और साइबर क्राइम जो है उसको भी कंट्रोल करना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करने की कोई साजिश होती है, हमारी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करने की, और उसको हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी कहते हैं, वो भी डिस्टर्ब होती है। तो इतने ज्यादा थ्रेट के बीच में रहते हुए भारतवर्ष को अपना एक जगह बना के रखना, इंटरनेशनल लेवल पे एक जगह बना के रखना, और अपने आप को एक ऐसी जगह पे खड़ा करना जहां पे हमारी जो बात हो, जो हम बात करें, वो बात सुनी जाए। और इस सब के बीच में देखते हुए आपको सबको मालूम है कि 2047 में हमने एक बीड़ा उठाया है कि 2047 तक भारत एक विकसित देश होगा। और जब भारत एक विकसित देश होगा, तो वो विकसित देश होने के लिए हमारी जो सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स जो है, या हमारे सिक्योरिटी का सारा सिस्टम है, चाहे वो कोस्टल सिक्योरिटी हो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो, चाहे वो किसी किस्म की सिक्योरिटी हो, इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो, 2047 का विकसित होने के लिए हमें इन सब पहलुओं पे बहुत अच्छे से काम कर भी रहे हैं, करना भी होगा, और आगे भी काम चल रहा है। और इसको ज्यादा समझने के लिए आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। अभी कल की बात है, हमारे जो बॉर्डर है वहां पे आईईडी लगाई गई। हमारे बॉर्डर पे जो था वहां पे ये माइंस लगाई गई, और हुआ ये कि उस माइंस और आईडी में वहीं के लोग जो है, वहीं पे लोग अपने ही बॉर्डर में मर गए। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये सारी चीजें जो हैं ये लगातार होती जा रही हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग पीछे मुड़ के हम दोबारा नहीं देखते उसको, हम पूरी तरह 24/7 हमारे सिक्योरिटी ऑपरेटर्स जो है इसके ऊपर एक्टिव है। और हमारा मानना ये है कि जो पुलवामा में हुआ वो दोबारा नहीं होगा, क्योंकि हम अब बड़े सजग हैं, अब हम हर तरह से तैयार हैं, अब हम हर सिचुएशन के लिए तैयार हैं, अब हम हर उस चीज के लिए तैयार हैं जो भी हमारे देश के प्रति कोई ऐसी चीज होगी जो हमारे देश के विकास में, जो हमारे देश की सिक्योरिटी में, जो हमारे देश के ओवरऑल ग्रोथ में रास्ते में आएगा, सामने आएगा, उसको जड़ से उखाड़ के काट दिया जाए। और अब देखिए, ये जो आज जिस विषय पे हम आपसे बात करना चाह रहे थे, और जो हमने आपसे बात की, वो एक पुलवामा का एक बहुत बड़ा इशू था, जैसे मैंने शुरू में कहा। लेकिन उस पुलवामा के इशू के साथ जो दर्द है, जो तकलीफ है, हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेट यूनिट है, उसकी तरफ से हमारी बहुत सी नम्र आंखों से हम अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं उन परिवारों को। हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं उस सिस्टम को जिन लोगों ने सफर किया है, जिनके परिवारों ने सफर किया है, जिनके रिश्तेदारों ने सफर किया है, और आज भी उनके बच्चे जो हैं, जिनके पिता खोए हैं, वो आज भी सफर करते हैं। और हम पूरा देश उनके साथ है, हम पूरा सिस्टम उनके साथ है, और हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है, ये चीजें जो हैं ये आगे नहीं होंगी। हम पूरी तरह से सजग हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं, हम इसके लिए पूरी तरह से हर लिहाज से